अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूं। उससे भी आप यूं कहें कि फोल्डेड टॉपिक को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं। और आज का हमारा विषय कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, एक भावना प्रधान है। तो इससे पहले कि मैं अपने उस विषय की चर्चा शुरू करूं, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को इतना महत्व दिया है तो जिन्होंने पहली बार इसे देखा है वे कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मित्रों, एक से एक अमर साहित्य की रचना हुई है और उस साहित्य ने न केवल मनुष्य के हृदय में अपना स्थान बनाया, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में, उस राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को सातत्य प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम रामायण का नाम लेते हैं, महाभारत का नाम लेते हैं, पौराणिक साहित्य की चर्चा करते हैं, एक से एक नाटक, काव्य, गद्य, कविता आदि की चर्चा करते हैं। इन्हीं साहित्यों में से एक साहित्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथा को अमर बना दिया। इस नाटक में ऐसा क्या है, मैं इसकी व्याख्या करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हूं, बल्कि इस नाटक का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, जिस प्रसंग को पढ़ने के बाद हर पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आज के इस व्याख्यान का विषय है शकुंतला की विदाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके विषय में जर्मन कवि गेटे ने कहा था कि ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सिद्ध्यता, कि अगर काव्य रूपी ऐश्वर्य चाहते हो, अगर भावनात्मक ऐश्वर्य चाहते हो, अगर काव्य सौंदर्य का ऐश्वर्य चाहते हो, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, गर्भवती पुत्री। एक पिता की चिंता कि विवाहिता पुत्री को पति ने छोड़ दिया है, वह चाहे दुर्वासा का शाप हो या कोई अन्य कारण रहा हो, उसकी एक अलग समीक्षा है। लेकिन तात्कालिक रूप में दृश्य चित्र यह उपस्थित होता है कि आज पुत्री
चली जाएगी। यास्यत्यद्य शकुंतलेति, अर्थात जो पुत्री शकुंतला है वह आज चली जाएगी। मित्रों, जीवन में ऐसे छोटे छोटे कई वाक्य हैं जो अंतस्तल तक पहुंच करके हृदय की उस भावना को अत्यंत मार्मिक बना देता है। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। शब्दकोशों में शब्दों के अर्थ को ढूंढने के लिए ना जाएं। यशोधरा की उस मार्मिक पीड़ा, उस वेदना, उस संवेदना को समझने का प्रयास करें कि भगवान बुद्ध रात में सोई हुई यशोधरा को छोड़ करके गृह त्याग करके निकल जाते हैं और प्रातः जब अपने घर को शून्य देखती है यशोधरा तो उसके मुंह से यह स्वर निकलता है अपने सखियों के बीच, एक उदास यशोधरा, कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। उसी प्रकार एक पिता जो कि जिसकी पुत्री आज तक उस घर में हुड़दंग मचाती थी, खेलती थी, कूदती थी, अपने बगिया को संवारती थी, श्रृंगार, प्रसाधन, शोक, चंचलता, रूठना, मनाना, पिता की चिंता करना, आज वह पुत्री घर के लिए छोड़ के चली जाएगी और चली जाएगी तब तक के लिए जब तक कि उसको अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित न कर दे। मित्रों, जीवन में कई सारी करुणाएं आई हैं, कई सारी करुणाएं आती हैं। मृत्यु, इसी तरह से प्रेमी प्रेमिका का विरह, लेकिन एक परिवार का एक अंग उस परिवार को सदा के लिए छोड़ करके जब चले जाते हैं और हम यह जानते हैं कि वह अमुक स्थल पर है, लेकिन लौट करके इस घर में अब वह कभी नहीं आएगा, ऑब्लिक आएगी, वो जो पीड़ा होती है, वह जो वेदना होती है, उस वेदना के आंसुओं को हमने इतिहास में सजते और संवरते देखा है। माताओं के आंसू गिने गए, चाचियों की, दादियों के, नानियों के, सखी बहनपा जो भी हैं, सबके आंखों के आंसुओं की गिनती होती रही। गीत लिखे गए, काव्य लिखे गए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर कभी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि परिवार ने उसकी संज्ञा दे दी है पुरुष और परिवार ने उसकी संज्ञा दे दी है पिता। विश्व का कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है, अथवा भारतीय परंपरा का कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें कि पुत्री की विदाई को लेकर के पिता के आंखों से निकलने वाले आंसुओं की गिनती की गई हो, उन आंसुओं की व्याख्या की गई हो, क्योंकि लोगों ने पुरुष अथवा पिता को सदैव एक कठोर व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया, क्योंकि उनकी तो भूमिका है बारातियों की सेवा करना, अतिथियों का आदर सत्कार करना और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए उसका निरीक्षण करना। महाकवि कालिदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई पर पिता के आंखों के निकलने वाले आंसुओं की एक एक बूंद की व्याख्या अपने काव्य में समाहित करता है। शकुंतला आती है और अपने पिता से इतना मात्र निवेदन करती हैं कि पिताजी, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आप अपने आंखों के आंसुओं को रोक लीजिए। एक कटु सत्य निकलता है कि शममेष्यति कथम नु शोकः। हे पुत्री, कैसे मैं अपनी आंखों के आंसुओं को रोकूंगा? जब तुमको विदा देने के बाद, तुमको छोड़ने के बाद जब मैं घर आऊंगा और तुम्हारे द्वारा सजाए गए मैं दीवालों को देखूंगा, तुम्हारे द्वारा
परिवर्धित मैं आश्रम के वृक्षों को देखूंगा, कैसे मैं अपनी आंखों के आंसुओं को रोक पाऊंगा? और तब तात कण्व कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, निश्चय ही कन्या एक पराया धन है। मित्रों, यहां पर नारी हो, पुत्री हो, बहन हो, बेटी हो, उनको धन से नहीं देखना है। देखना तो उस वस्तु से है कि जो आज तक, इस क्षण तक, जो मेरे एक एक सांसों के तार थे, जिनको देख करके हमारे प्राण, हमारी जीविका, हमारे सांसों के तार झंकृत होते थे, वह पुत्री आज चली जाएगी। तो महाकवि कालिदास ने एक पिता के आंखों के आंसुओं की, यहां पर एक आंखों के आंसुओं का सम्मान किया है। कभी किसी ने नहीं देखा कि वही पिता अपने पुत्री की विदाई के अवसर पर उन्हीं अतिथियों की सेवा करते हुए कोने में खड़े होकर के, किसी कोने में जाकर के अपने मुंह में तौलिया हो या रुमाल हो लेकर के अपने उस भावुकता को अनुभव करते हुए, आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए, फिर मुंह चेहरे पर एक हंसी लाते हुए अतिथियों के बीच में लीन हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक कदाचित इस दृष्टि से कहीं अधिक मार्मिक बन पड़ता है। सखियों से मिलती है शकुंतला, आश्रम की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं शकुंतला। उस आश्रम में हिरण हो, मृग हो, जो भी हो, उन सब से गले मिलती हैं शकुंतला। आंखों से आंसू टपकते रहते हैं शकुंतला के। तात कण्व उपदेश देते हैं कि बेटी वहां जाकर के ऐसा करना, वहां जाकर के गुरुजनों की सेवा करना, छोटों को प्यार करना, अपने सखियों के साथ सखी की तरह व्यवहार करना। लेकिन उस पिता की वेदना के स्वर तब भभक उठते हैं जब शकुंतला उससे गले से लिपटती है। पथराई हुई आंखों से एक एक बूंद उस बूढ़े बाप के चेहरे की त्वचा से लुढ़कते हुए धारा प्रवाह रूप से नीचे गिर रहे होते हैं। दृश्य पूरी तरह से शांत है और शकुंतला विदाई लेती है। शकुंतला की विदाई के बाद एक निश्चिंतता के स्वर, एक निश्चिंतता की रेखा देखी जा सकती है, अनुभव किए जा सकते हैं एक पिता में। लेकिन पिता की उस पीड़ा को, पिता की उस वेदना को, पिता की उस संवेदना को, पिता के उस विरह को नापने के लिए आज तक किसी भी यंत्र का निर्माण नहीं हुआ। न ही समाज ने पिता के उन आंसुओं को तौला,
न ही परिवार ने उन पिता के उन आंसुओं का सम्मान किया और न ही स्वजनों ने पिता के आंसुओं का अभिज्ञान किया। लेकिन महाकवि कालिदास, जिन्हें मैं सदैव कहता हूं कि वे भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने काव्य में जो एक पिता को सम्मान दिया है, एक पिता के उस वेदना का अभिज्ञान किया है, वह अद्वितीय है, अन्यत्र दुर्लभ है, यह कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, यह आज एक छोटा सा वीडियो, बहुत दिनों से अपने मन में यह इच्छा चल रही थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के उस पक्ष को मैं आपके सामने उपस्थित करूं, आपके सामने रखूं और मैं वह लेकर के आया। अन्यथा अभिज्ञान शाकुंतलम के तो सारे के सारे विषय, अन्य विषय सर्वत्र जो है हमारे लिए व्याख्या की दृष्टि से देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में बांटें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।